हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओवोमनिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी के 6 मंथ के बारे में। पहले महीने से लेकर 5वें महीने तक के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के 6th मंथ का मतलब है 21st वीक से लेकर 24th वीक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस महीने आपको अपने शरीर में कौन कौन से नए बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या परेशानियां होंगी, आपको किस तरह के खान पान का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का व्यायाम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने दिखाई देने वाले लक्षण या सिम्टम्स के बारे में। पहला लक्षण है सूजन या एडिमा। इस समय आपको अपने पैरों में, हाथों में, अपने टखनों के आसपास एक तरह की सूजन दिखाई दे सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय आपकी वीन्स पर बहुत प्रेशर आ रहा है और ये एक प्रेगनेंसी का बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप हो सके तो अपने पैरों पर हल्के हाथों से मसाज करवाएं। इससे आपको सूजन में थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपकी वीन्स पर पड़ने वाला प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। इस महीने होने वाली अगली समस्या है इंडाइजेशन या अपच। क्योंकि अब आपके गर्भाशय या यूटेरस का साइज बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ रहा है और यही कारण है कि आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो गया है। इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा मसालेदार या तले भुने खाने से बचना चाहिए और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स और लिक्विड्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में आसानी हो। इस महीने का अगला लक्षण है ज़्यादा भूख लगना। क्योंकि अब आपके बेबी का साइज बढ़ गया है, उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसीलिए अब आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी और कई तरह की चीज़ें खाने का मन करेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको सिर्फ वही खाना है जो आपके और बच्चे के लिए सेहतमंद हो। इस महीने का अगला सिम्टम है खर्राटे आना। जी हाँ, हो सकता है कि अब आप खर्राटे भरने लगी हों। आपको तो शायद इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके आसपास वाले शिकायत ज़रूर कर सकते हैं। वैसे तो खर्राटे आना प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो ये मधुमेह का भी एक लक्षण हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं ताकि अगर उन्हें ज़रूरी लगे तो वो आपके सारे टेस्ट कर लें और ये सुनिश्चित हो जाए कि ये खर्राटे केवल प्रेगनेंसी का नॉर्मल सिम्टम है। अगला सिम्टम है पीठ में दर्द होना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ता है और आपके पीठ पर प्रेशर आता है। ये प्रेगनेंसी का बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है। आपको जब भी पीठ में दर्द महसूस हो, आप आराम कर लें। अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा इस महीने से आपका वज़न भी तेजी से बढ़ेगा। अब आपका पेट थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा क्योंकि आपका बच्चा बढ़ रहा है और हो सकता है कि आपकी नाभि बाहर की ओर निकल आए। ये डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों बाद अपने आप अपनी सही स्थिति में आ जाएगी। इसके अलावा इस महीने आपको मसूड़ों से खून आने की समस्या भी परेशान कर सकती है। वैसे तो ये एक बिल्कुल आम लक्षण है, लेकिन अगर आपके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है जो प्रेगनेंसी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है। इसके अलावा आपको इस महीने अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक खिंचाव महसूस हो सकता है क्योंकि आपके बेबी के लिए आपकी बॉडी जगह बना रही है और आपकी स्किन में खिंचाव हो रहा है। इसी कारण आपको खुजली और स्ट्रेच मार्क्स वाली समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये स्थिति बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाए, आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएं, तो एक बार डॉक्टर से बात ज़रूर करें। इसके अलावा इस महीने आपको ब्रैक्सटन हिक्स यानी कि नकली लेबर पेन भी हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर नकली लेबर पेन केवल तीसरी तिमाही में ही होता है, लेकिन कभी कभी अगर बेबी का साइज ज़्यादा हो तो नकली लेबर पेन 6वें महीने से भी शुरू हो जाता है। ऐसे में आप घबराएं नहीं। जब भी आपको दर्द महसूस हो, आप अपनी पोजीशन बदल लें और थोड़ी देर आराम करें। अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा देर तक बना रहता है और आपको सहन शक्ति से ज़्यादा दर्द होने लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि ये कोई खतरे की निशानी भी हो सकती है। इसके अलावा आपको इस महीने अपने हाथों और पैरों की नसों में उभार दिखाई दे सकता है।
इसका कारण ये है कि अब आपके बेबी को ज़्यादा पोषण की आवश्यकता है, जिसके कारण आपकी रक्त आपूर्ति ज़्यादा हो रही है, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है और आपकी वेन्स पर प्रेशर आ रहा है। इसी बढ़े हुए रक्त प्रवाह या ब्लड फ्लो के कारण आपको अपने हाथों और पैरों में कड़ापन भी महसूस हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस महीने आपके बच्चे के शरीर में क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आपका बच्चा पहले से काफी ज्यादा मूवमेंट्स करने लगा होगा और आपको अपने पेट में दिन में कई बार हलचल महसूस होती होगी। इस समय आपके बच्चे की लंबाई और आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे की वेन्स में ब्लड फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। इसीलिए बच्चे के स्किन के नीचे की लेयर पूरी पिंक दिखाई देती है। इस महीने के अल्ट्रासाउंड में आप बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां और यहाँ तक कि उसके नाखून भी देख सकती हैं। बच्चे के लंग्स यानी फेफड़ों के पूरे डेवलपमेंट में अभी काफी समय है, लेकिन बच्चा बहुत एक्टिव हो गया है और बाहर की होने वाली सभी आवाजों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस महीने तक बच्चे का वजन लगभग 900 ग्राम और उसकी लंबाई लगभग 12 इंच हो जाएगी। हो सकता है इस महीने के अल्ट्रासाउंड में आप अपने बच्चे को अंगूठा चूसता हुआ भी देखें। आइए अब जानते हैं कि इस महीने आपको खाने पीने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो आप जानती ही होंगी कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी फूड हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या खा रही हैं इसका सीधा सीधा असर आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर पड़ता है। इसीलिए आप अपने खाने में भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, ताज़े फल, ढेर सारे लिक्विड्स और एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी को जरूर शामिल करें। पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालता ही है, लेकिन पानी की कमी या डिहाइड्रेशन बहुत सारी मुसीबतों को जन्म देती है। इसके अलावा आपकी डाइट में दूध यानी कि कैल्शियम का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट लें ताकि आपका बेबी हेल्दी हो। आइए जानते हैं इस महीने डॉक्टर आपके कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके रूटीन चेकअप में डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर और वेट मेजर करेंगे। उसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज या ऐसी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर आपका रूटीन अल्ट्रासाउंड भी करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि बेबी की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं। आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के इस महीने में आपको कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको हल्के फुल्के व्यायाम और योगा ज़रूर करना चाहिए। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आपकी बॉडी भी फिट और फ्लेक्सिबल बनेगी, जो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको योगा का या एक्सरसाइज का कोई भी पोज डिफ़िकल्ट लगता है, आपकी बॉडी पर स्ट्रेस आता है, तो आप उसे ना करें। इस महीने आपको एक और बात का खास ख्याल रखना है, वो ये है कि आप जो भी पहने वो आरामदायक हो। आपके कपड़े सूती और ढीले ढाले होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आए, क्योंकि अब आपके शरीर का साइज बढ़ रहा है, आपके बेबी का साइज बढ़ रहा है, तो आपको इसी तरह के कपड़े पहनने हैं जिनमें आपको आराम महसूस हो। आपको हर तरह की बुरी आदतों से खुद को दूर रखना है। आपको स्मोकिंग तो नहीं करनी है, पर आपको पैसिव स्मोकर भी नहीं बनना है, यानी कि अगर आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप उस जगह से हट जाएं। आप चाहें तो आने वाले मेहमान के स्वागत की तैयारियां भी कर सकती हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और एंड मोमेंट पर की जाने वाली तैयारियों के टेंशन से भी आप बच जाएंगी। इसके अलावा आपको मेरी एक और सलाह ये होगी कि आप दूसरी प्रेग्नेंट औरतों से संपर्क में रहें, क्योंकि जो आप ही के फेस से गुजर रहा है वो आपकी स्थिति को अच्छे से समझ सकता है। आप एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं। आप इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप जो भी देख रही हैं, जो भी पढ़ रही हैं, वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा साहित्य ही पढ़ें और अच्छे वीडियोस या टीवी सीरियल्स ही देखें, क्योंकि आप जो भी पढ़ रही हैं, जो भी सुन रही हैं, जो भी देख रही हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके होने वाले बच्चे की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अपने पार्टनर के साथ और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करें। बेबी होने के बाद आपके ऊपर एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और आपको शायद कुछ महीनों या कुछ सालों तक अपने लिए समय नहीं मिलेगा। इसीलिए इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं।
आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह ये कि अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप्स के लिए ज़रूर जाएं। अपना कोई भी रूटीन चेकअप मिस ना करें। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या डाउट है तो अपने डॉक्टर को बिना हेजिटेशन के बताएं और आपके डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं उसका पूरी सख्ती से पालन करें। इस समय की गई आपकी ज़रा सी भी लापरवाही आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए केयरफुल रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और बहुत ही जल्दी आपका हंसता खेलता नन्हा सा मेहमान आपकी बाहों में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।